દિલ્હીમાં કોળી સમાજનું અધિવેશન મળ્યું હતું। અધિવેશન બાદ સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું। તેમણે કહ્યું કે સમાજના ભાગલા ન પાડવા મેં અપીલ કરી। સમાજ એક હશે તો સમાજનું ભવિષ્ય હશે। ગેનીબેન ઠાકોરની તસવીર જોવા ન મળી। ગેનીબેન પણ આ જ સમાજમાંથી આવે છે। અધિવેશન બાદ નીમુબેન બાંભણિયાનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું। તેમણે કહ્યું કે સમાજમાં એકતા ખૂબ જ જરૂરી છે। એકતા હશે તો આપણે લડી શકીશું। યુવાઓ અને મહિલાઓને આગળ લાવવાની જરૂર છે તેવું નિવેદન આપ્યું। इस वक्त मेरे साथ सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल हैं, दमन और दीप से सांसद। सर, आज अखिल भारतीय कोली समाज के अधिवेशन में आप पहुंचे। आपने मंच से कहा कि सबको लड़ना नहीं चाहिए, एक होना चाहिए, जबकि 21 जून को तालकटोरा स्टेडियम में एक और बैठक ऐसे होने वाली। एक्चुअल में मुझे तो दोनों तरफ से वो है, और हमारे बायलॉस में लिखा ही है कि सांसद जो होता है स्वतः वो मेंबर बनता है। पर मैं 2 साल से देख रहा हूँ, हम 83 जितने कोली के सांसद है इस पार्लियामेंट में, पर ये इनको संगठन में वो लोगों को जुड़ा तक नहीं जा रहा है। संगठन का काम क्या है? समाज तभी विकसित होगा जब सब साथ में जुड़ेंगे। शिक्षा और संगठन, एकता, यही तो संगठन की ताकत होनी चाहिए। पर बदकिस्मती है कि संगठन एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे, एक दूसरे के एक ऊपर, वो मैं उनसे ऊपर हूँ, हमारा संगठन वैलिड है, वो दिखावे के चक्कर में अधिवेशन पे अधिवेशन करे। तो आज मैं वही बात कर रहा था कि सब साथ में मिलो और कार्यकारिणी जो है सबको बर्खास्त करो, अब नीचे से फिर से जोड़ो। तो मैंने वही बात रखी है कि समाज को आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि सब साथ में मिले। और वो 43 से 50 जातों में हम ऑलरेडी बटे हुए ही है। हम सबको एकजुट होकर एक साथ मिलकर अपना संगठन को मजबूत करना है, उसी बात को मैंने रखा है। गेनीबेन का जिक्र किया आपने कि गेनीबेन को भी ठाकुर समाज से आती हैं, हालांकि उनको इसमें शामिल होना चाहिए। गुजरात के सभी सांसद हैं, वो नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है, उनको बुलाया नहीं गया शायद। वो बैनर में वो बात कही कि बैनर में उनका नाम नहीं है। हमारे गुजरात के सारे सांसदों का नाम है, मेरा भी इवन है, पर गैनीबेन का फोटो नहीं दिखा। ऐसे तो हम 83 सांसद है, कायदे से तो सबका होना चाहिए, मगर गुजरात के लोग जुड़े हुए हैं तो उनका शायद नाम आया है। गैनीबेन भी लास्ट मीटिंग में आई थी, तो गैनीबेन का भी उस बोर्ड पे नाम होना चाहिए था। शायद उनको बुलाया नहीं गया होगा, मुझे उस विषय पता नहीं है। तो मैंने वो कही है कि सारे सांसद एक समान है, बराबर है। और इस पार्टी का जो काम है वो अपनी पार्टी में रहे, सब अपने अपने पार्टी में रहे, सब पार्टियों में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व हो, वो अच्छी बात है। मगर पार्टी के लिए समाज का उपयोग ना हो, पार्टी का उपयोग भले समाज के लिए हो, वो मेरी बात थी। अभी आपने मंच से बोलते बोलते आपने कहा मैं अपनी बात पूरी करके जाऊंगा, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लड़ाई बंद होनी चाहिए। तो क्या ऐसा लगा आपको कि मंच से बोलते बोलते कोई इशारा हुआ हो रुकने का? ये तो मुझे पर्ची आई संक्षिप्त में करे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं तो अपनी बात पूरी करूंगा। और आपको पता होगा कि मेरे वीडियो देख लेना, मुझे तो स्पीकर नहीं रुक पाता, मैं उनसे भी लड़के मेरी बात खत्म कर लेता हूं। तो फिर ये समाज में जो चाहते होंगे कि भाई वो बात अपनी पूरी ना करे, पर मैं अपना काम पूरा करता हूँ। आखिरी सवाल करूंगा, आपने लास्ट में कहा कि प्रधानमंत्री कोली समाज का होना चाहिए अगला। मैंने ये नहीं कहा कि कोली समाज का होना चाहिए, मैंने ये कहा कि समाज में इतनी ताकत है कि कोली समाज अपना पीएम तक बना सकता है। उमेश पटेल जो कि दमन और दीप से सांसद हैं, उन्होंने आज अखिल भारतीय कोली सभा के अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और जो लड़ाई अभी चल रही है वीरेंद्र कश्यप बनाम कुंवरजी भाई बावड़िया, यानी जो 2 संगठन अभी देखने को मिल रहा है, 14 जून और 21 जून, इन दोनों संगठनों से उन्होंने अपील की है कि दोनों आपसी लड़ाई बंद करें और एक साथ आए, एकजुट होकर आए। हालांकि इन्होंने लास्ट में जो कहा मंच से कि कोली समाज के अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो समाज आज इकट्ठा होता है तो देश का पीएम भी नियुक्त कर सकता है। हालांकि इस तरह से उन्होंने बातें भी कही हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात तक। नीमूबेन बावड़िया जी हैं, अखिल भारतीय कोली समाज के अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। मैम, क्या रहा इस अधिवेशन में? इस अधिवेशन में क्या रहा मैम? आज दिल्ली में अखिल भारतीय कोली समाज का 12वां सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये सम्मेलन में हमारे समाज के पदाधिकारीगण, एमपी, सांसद और अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवरजी भाई और हमारे सूरत के अग्रणी उद्योगपति चंद्रवदन जी और पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष जी,
युवा अध्यक्ष जी और महिला विंग के अध्यक्ष जी सभी ये सम्मेलन में शामिल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग, हर समाज लोगों को ये मौका मिल रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमारे समाज में महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मैं सभी माता पिता को भी विनती करती हूँ, अपनी बेटी को पढ़ाइए, अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाइए और विकसित भारत के निर्माण में हम योगदान दें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। अभी उमेश भाई ने कहा दोनों सबको एक साथ आना चाहिए और अगला प्रधानमंत्री देश का कोली समाज का होना चाहिए, कैसा इत्तेफाक? आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मंत्र लेकर हमारे देश में महिला, युवा, किसान, गरीब सबको मौका मिल रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है और किसानों की आयों में बढ़ोतरी हो रही है। बेटियां शिक्षा प्राप्त करके हर एक क्षेत्र में परचम लहरा रही है। अखिल भारतीय कोली समाज के हर वर्ग को, हर समाज को आगे जाने का मोदी जी के नेतृत्व में अवसर मिल रहा है। कश्यप जी ने आखिरी सवाल, वीरेंद्र कश्यप जी पर क्या बोलेंगे? वीरेंद्र कश्यप जी क्या? बिल्कुल, हर समाज को इकट्ठा होना चाहिए, आगे आना चाहिए। नींबू बैंक का यही कहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में। कैमरा पर्सन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात।